हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हम इस चैनल पे। आज अभी हम बात करने वाले हैं घनाभ के बारे में। घनाभ क्या होता है भाई? घर जैसी आकृति, बक्सा, डिब्बा, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं अपनी घनाभ। सिंपल सी बात है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीज़ों को लेकर के जो बनता है यहाँ पे ये घनाभ होता है। तो घनाभ में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो हमको सीड्स यहाँ पे गिनने के लिए मिल जाते हैं। तो हमने कितने सीड्स यहाँ पे गिन सकते हैं, हम यहाँ पे गिनेंगे तो भाई अगर नीचे वाले ज़मीन की बात करेंगे तो ज़मीन पर 4 कोने होते हैं। अब हमने कमरे का अज्यूम कर सकते हैं, अपना कमरा है, कमरे में चारों ओर 4 कोने हो जाते हैं। और ऐसे ही कमरे की जो छत होती है उसमें 4 कोने हो जाते हैं। तो टोटल 4 8 सीड्स हो जाते हैं। यहाँ पे 8 सीड्स हो गए। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कोर। कोर मतलब होते हैं लाइनें। यहाँ पे घनाभ को बनाने के लिए मुझे कितनी लाइनों की आवश्यकता हुई या फिर आपको कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है, वही कहलाते हैं इसके कोर यानी कि भुजाएं। तो यहाँ पे टोटल 4 लंबाइयाँ होती हैं। ये दोनों लंबाइयाँ हो गई फर्श की, ये दोनों लंबाइयाँ हो गई छत की। दोनों चौड़ाइयाँ हो गई फर्श की, दोनों चौड़ाइयाँ हो गई छत की। और यहाँ पे 4 प्रकार की ऊंचाई देखने को मिल जाती है। यानी अगर हम पूरा घनाभ बनाते हैं तो बना के दिखाता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लाइनों की आवश्यकता हुई। यही इसकी कोरे कहलाती हैं। तो 12 कोरे हो चुकी हैं। और फलक की बात करेंगे। अब फलक माना होता है सतह, ठीक है। जो फलक होती है वो सतह कहलाती है। सतह जो होती है वही फलक होती है। अब इसकी कितनी फलक होते हैं? आपके कमरे में कितने दीवारें होती हैं भाई? आगे पीछे दाएं बाएं करके टोटल 4 दीवारें होती हैं, साथ में एक छत होता है और एक फर्श होती है। तो टोटल हो गई 6। यही जो 6 मिलते हैं यही इसकी फलक कहलाते हैं। तो कितने शीर्ष हो गए? 8, कोरे 12 और फलक 6, यानी कि सतह 6 हो गई हैं। अब इसके बाद इसमें जो चीज़ें हमको समझनी होती हैं वो ये होती हैं कि आपकी जो लेंथ होती है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ब्रेथ होते हैं, चौड़ाई होती है बी से, और जो हाइट होती है उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे समझना है, हम आयतन में आ जाते हैं। आयतन को सीधा सीधा समझते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हमको बार बार उसको इतना भाव नहीं देना चाहिए अपना। ये लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट, तीनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली किया जाएगा तो ये आयतन हो जाएगा। आयतन यानी कि वॉल्यूम, यानी इसके अंदर कितनी हवा भरी गई है, कितना हम ऐसे आयताकार डिब्बे में पानी भर सकते हैं, कितना इसमें खाना रख सकते हैं और कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें लेकर के जो बन जाता है वो आयतन की बारी हो जाए, आयतन में जाते हैं। अब आ जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें। तो हम पहले बात तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है पृष्ठ माने सतह, सतह मतलब ऊपर। यहाँ पे जो सतह फलक लिखा जाता है उसको पृष्ठ भी कहा जाता है, ये हम पृष्ठ भी समझ लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कितनी दीवारें होती हैं, दीवारों पर हमको पुताई करनी है, चूना लगाना है या फिर वॉल पुट्टी, जेके वॉल पुट्टी हम लगाना चाहते हैं। तो आगे वाली दीवार पे पूरा आप सतह पे रंगेंगे, पूरा ऊपर रंगेंगे। अगर आपकी दीवार ऐसे है तो आप ऐसे पूरा रंगेंगे। तो इसका क्षेत्रफल, साथ में पीछे वाली दीवार, वो आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा उनका जो योगफल मिलता है वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब इसमें तो बहुत कुछ होता है, आइए समझते हैं। सामने वाली दीवार में लंबाई है, ऊंचाई है, हम उसके लिए लेते हैं L इंटू एच या फिर हम L इंटू बी ले लेते हैं कि इसलिए लंबाई और चौड़ाई ये हमको फर्श और छत के क्षेत्रफल के बारे में बताता है। यहाँ पे 2 बार रहेगा, दोनों को हम जोड़ लिए हैं। और B इंटू एच यानी बगल वाली दीवार की बात करते हैं तो 2BH हो जाएगा और प्लस 2HL हो जाएगा, ठीक है। HL लंबाई और ऊंचाई ये सामने और पीछे वाली दीवार के लिए। ऐसा करके हम ऐड करते हैं तो हमारा मिल जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये सीक्वेंस होता है, याद करने का। तो यहाँ पे टोटल 6 दीवारें होती हैं, 6 दीवारों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये मिल जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL। साथ में अभी यहाँ पे आ जाते हैं विकर्ण। एक विकर्ण भी चीज़ होती है, वो भी जान लेते हैं।
विकर्ण क्या होती है? कहा जाएगा कि कमरे में आप कितना बड़े से बड़ा लट्ठा रख सकते हैं, या फिर बांस का लग्गा रख सकते हैं, या फिर कितनी बड़ी से बड़ी लंबाई की एक रॉड रखी जा सकती है। तो भाई आप लंबाई के किनारा पकड़ के लंबाई के बराबर रख सकते हैं, चौड़ाई के बराबर वाला रख सकते हैं, चौड़ाई वाला ये विकर्ण ज़मीन की सतह पे भी रख सकते हैं। बट यहाँ से यहाँ के बजाय आप ऊपर वाला टिका दे तो थोड़ा और बड़ा मिल जाएगा। तो ये होता है सबसे बड़ी लंबाई। अब यहाँ पे टोटल विकर्ण आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। कितने टोटल देंगे? 4 विकर्ण तो मिल ही जाएंगे। 4 विकर्ण होते 8 से तो 4 विकर्ण मिल जाएंगे। अब इन 4 बड़े विकर्णों को जो निकालने का तरीका होगा, हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बन जाता है √L² + B² + H²। यह फार्मूला होता है विकर्ण की लंबाई निकालने का। आपसे पूछा जाएगा कि इस कमरे में सबसे बड़े आकार का जो लट्ठा रखा गया है या फिर छड़ की लंबाई जो रखी गई है वो कितनी होगी, तो आपको बताना होगा इस विकर्ण को निकाल करके इसी के बराबर। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद एक विशेष प्रकार की चीज़ आ जाती है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों, ओके, मुझे हंसी आ गई। चारों को चोरों मतलब एक बार हुआ था किस्सा कि जहाँ पे चारों लिखना चाहिए था वहाँ पे मैंने चोरों लिख दिया था और क्लास में बड़ी भयंकर बेइज्जती हुई थी। तो उसी को याद करके हंसी आ गई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब कैसी कैसी गलतियाँ हो जाती हैं। चारों को चोरों लिख दिया जाए, उसके बाद फिर क्लास वाले क्या मजाक बनाते हैं। उस समय तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में फिर याद करके हंसी आती है कि यार क्या ही लिखा था। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो हम समझते हैं। यहाँ पे 4 दीवारों के बारे में बात करेंगे हम। छत और फर्श को छोड़ देंगे, चारों दीवार यानी फ्रंट वाले की बात करेंगे। अगर सामने वाले की बात करेंगे तो भाई ये दीवार जो हमको दिखाई दे रही है सामने वाले, इसमें लंबाई है और ऊंचाई है, और बगल वाली दीवार में आपको चौड़ाई और ऊंचाई मिलती है। तो इसी के सेम इधर मिल जाएगी, आगे वाले के सेम ही पीछे वाले मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे कहें, मैं डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिखूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो लंबाई गुणते ऊंचाई लिया पहले दीवार के लिए, सामने वाले 2 का लगा दिया तो आगे पीछे दोनों को हो गए। दाईं वाली दीवार लेंगे तो चौड़ाई गुणते ऊंचाई होता है, 2 लगा देंगे तो बाईं वाली दीवार का भी हो गया। इसमें 2H कॉमन हो रहा है, 2 इधर कॉमन ले लेते हैं, L + B लगा देते हैं, H उधर कॉमन लेकर लिख देते हैं, क्योंकि लिखने का तरीका ये रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी आप H को आगे भी लिख सकते हैं, कोई कमी नहीं है। आप 2H कॉमन लेके L + B भी लिख सकते हैं, बट ऐसा भी लिख दिया जा सकता है, कोई गलती नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे 2L + B H ऐसे लिख लेते हैं कुछ लोग, या फिर 2H L + B लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे तो मैंने आपको बता ही दिया। समझने के लिए बहुत सिंपल सी बातें हैं कि आपको पूछा जाएगा लंबा चौड़ा ऊंचाई दे करके आपको आयतन पूछा जा सकता है, या फिर इसमें से एक भुजा ना दी जाए, मान लीजिए ऊंचाई ना दी जाए और आयतन आपसे आयतन आपको दिया गया हो तो आप ऊंचाई निकालें। ऐसा कर सकता है। विकर्ण की लंबाई आपको पूछा जा सकता है, समूल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है जिसमें छत और ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा, या फिर हो सकता है छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहा जाए। ठीक है, छत सहित वाला हम क्यों बता रहे हैं भाई? बात ये होती है कि घर में अगर पुताई करनी है हमको, हमारे पास ये प्यारा सा मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा घर है, तो हम क्या करते हैं कि जो फर्श होती है उस पर पुताई नहीं करवाते हैं। हम सामने पीछे आगे दाएं ऊपर और छत में भी इतने जगह चूना पुतवा देते हैं, चूना या फिर वॉल पुट्टी जो भी लगाना है वो लगा देते हैं, फर्श पे नहीं लगवाते हैं। तो कई बार हमको छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है, जिसमें से हमको फर्श को छोड़ना पड़ता है, फर्श को इंक्लूड नहीं करना होगा। तो छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर ये पूछा जाएगा तब भाई हम यही वाला फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे। 2H L + B, ये हमारा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। साथ में हमको इसमें छत जो है उसमें लंबाई और चौड़ाई है, यही 2 चीज़ें होती हैं, तो LB को ऐड करना होगा। तो ये आपको समझ कर रखना है कि ये सभी कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे ये बन गया है छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर छत को छोड़ करके। कंडीशन ये भी आ सकती है ना कि भाई आपके पास एक मिठाई का डिब्बा है, मिठाई का डिब्बा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है।
समझेंगे बात को। अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा मिठाई का डिब्बा कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ऊपर ढक्कन नहीं लगा है, नीचे तो सतह बनी है, ये इधर गत्ता, इधर गत्ता, इधर गत्ता, इधर गत्ता लगा है, नीचे भी गत्ता लगा है, ऊपर वाला ढक्कन खुला है। तो ऐसे में अगर हमको निकालना होगा इसमें गत्ते का कितना क्षेत्रफल लगा है, तो उसके लिए छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर छत की जगह फर्श लिख दो भाई, चारों दीवार का क्षेत्रफल लगा करके, तो हमको यही वाला फार्मूला लगेगा। इसमें छत गायब है, इसमें फर्श गायब था, सेम टू सेम, लेकिन दोनों छत और फर्श का दोनों का लंबाई गुणित चौड़ाई ही होता है, इस वजह से दोनों जगह एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। अब इस पर आधारित मैंने एक प्रश्न अपने से बना कर दे दिया है, तो कहीं भी मिलेगा नहीं, मैंने अपने से बनाने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 5 मीटर तथा 3 मीटर है। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से छत सहित चारों दीवारों पर पुताई कराने का खर्च कितना होगा, ये हमको बताना है। तो भाई चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मैं क्षेत्रफल अकेले लिख रहा हूँ, तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा, 2L + B × H, ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्लस इंक्लूड करेंगे अपना LB यानी लंबाई गुणित चौड़ाई भी, तो हमारा छत भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे ये L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, रख देंगे। तो लंबाई अपनी 10 है, चौड़ाई अपनी 5 है, ऊंचाई अपनी 3 है, ये तो गुणे में रहेंगे, प्लस लंबाई 10 गुणित चौड़ाई 5, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 10 5 15, 15 3 45 हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे 45 कर रहे हैं और 5 हम यहाँ पे 50 कर रहे हैं। 45 तो नहीं है 50, 50 50 हम यहाँ पे सीधा 45 तो नहीं है 90 होता है, मैं गलती कर रहा हूँ, प्लस 50 है, ऐड करने पर 140 वर्ग मीटर आ गया हमारा पूरा दीवारों का क्षेत्रफल। और अगर खर्च की बात करेंगे, कुल खर्च की बात करेंगे, तो जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिला है और छत सहित मिला है, उसी में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना, 2 रुपये, और ये 140 वर्ग मीटर है, तो 2 से गुणा, तो 280 रुपये आपको मिल जाएंगे इस पूरे कमरे को पुताई करवाने के लिए, फर्श को छोड़ करके छत को लेकर के। तो इस प्रकार से हमको ये खर्च मिल गया है। और अगर हम इसके मान लीजिए हम आयतन आपको दे दिया जाता है, ठीक है, आयतन आपको निकालने को कह दिया जाता है, तो हम यहाँ पे 10 गुणित 5 गुणित 3 कर लेते हैं, तो 5 15 दुनिया 50, 5 15 दुनिया 150, 150 मीटर क्यूब मिलता, ये होता हमारा आयतन, मीटर क्यूब में ही रहेगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता, तो आप क्या लगाते हैं, 2LB + BH + HL लगाते हैं। LB यानी 10 गुणित 5 लगाते हैं, प्लस BH यानी 5 गुणित 3 लगाते हैं, प्लस HL यानी कि 3 गुणित 10 लगाते हैं। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 50 मिल जाता, प्लस 5 यहाँ 15 मिल जाता, प्लस 3 10 30 मिल जाता। यहाँ पे 2 गुणित इन दोनों को जोड़ने 50 30 80 80 10 90 90 5 95 95 को दूना कर देते हैं, 2 5 10 और 9 दूनी 18 1 19, इतना वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है, 190 वर्ग मीटर आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना था तो ये आपको 90 तो मिल ही चुका था। और अगर आपको इसमें विकर्ण निकालना है, अगर आपको विकर्ण निकालना है तो यहाँ पे लगाना पड़ता है 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 10 100 मिल जाता है, यहाँ पे 5 5 25 मिल जाता है, और यहाँ पे 3 3 का 9 मिल जाता है। ऐड करने पर 9 5 14 4 हासिल लगे 1 3 1 2 1 3 हो जाता है, और ये 1 हो जाता है। अब 134 का वर्गमूल तो निकल नहीं रहा, तो 134 मीटर यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट 134 मीटर लिखा है, ये हमारे विकर्ण की लंबाई हो गई। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं कि कितने प्रकार के, कैसे प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में लेकर के आएंगे घन के बारे में जानकारी। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई, पसंद आए, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।